जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए अहोई माता की जय। अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के साथ अहोई अष्टमी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ माता नाराज होकर बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तूने इस बच्चे को मार डाला है। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। उसने पंडित बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है, वह कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद ये सब सुनकर बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करने लगी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। यह क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि बोल क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली जाती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने अपने दोनों पंखों की पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास उसे पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, तू तो बहुत दिनों से आई नहीं। फिर वे कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे दो तो मैं आपको बताऊं। स्याऊ माता बोली वचन दिया। वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तू घर जा, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर खूब उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर गई तो उसने देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में बहस करने लगी कि जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची तो कुछ मांड रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली
तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली थी। तब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हम सबकी भी खोलना। कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सबकी कोख खोलना और सभी के बच्चों की दीर्घायु करना, सभी के बच्चों के संकट दूर करना। अपना आशीर्वाद हम सभी पर, हमारे बच्चों पर सदैव बनाए रखना। बोलिए अहोई माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।